क्या दादी मुझे देख रही हैं? शिट, अब मैं क्या करूं? जमीन पर गिरी मुक्ता ने खुद से ही कहा। दादी जी की नजरों का अंदाजा लेते हुए बेचारी मुक्ता दर्द से करहा रही थी। अगर सच में दादी मुझे ही देख रही होंगी ना, तो मैं ये गारंटी से कह सकती हूँ कि कल से मेरा कॉलेज जाना बंद हो जाएगा और मुझे इस बात से कोई हैरानी भी नहीं होगी अगर कल की कल दादी मेरी किसी से शादी करा दे। ओह गॉड, प्लीज बचा लो, मुक्ता ने भगवान से प्रे करते हुए कहा। दादी जी ने मुक्ता की डायरेक्शन में ही देखते हुए कहा, अरे रेनू, जरा यहाँ आना तो, देखो तो जरा, क्या ये वही नालायक बिल्ली है जिसने मेरे अचार की बरनी को तोड़ा था? दादी ने अपनी ये बात बहुत ही शिकायत भरे अंदाज में कही थी। मुक्ता ने दादी जी के कहे आखिरी शब्द सुने, उसकी जान में जान आई। मुक्ता ने एक चैन की सांस ली और गेट के पास वाले आम के पेड़ के पीछे छिप गई। अपनी सासू माँ की कही बात सुनकर जब रेनू ने खिड़की में आकर देखा तो उसे ना कोई बिल्ली नजर आई और ना ही कोई अचार की बरनी। माँ जी, उस तरफ तो कोई नहीं है, शायद आपको बस ऐसा भ्रम हुआ होगा, रेनू ने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ दादी जी से कहा। लेकिन दादी जी कहाँ मानने वाली थी। बहू, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं झूठ कह रही हूँ? मैंने कहा वहाँ बिल्ली थी तो थी। दादी जी की ये बात सुनकर जितना इरिटेशन रेनू को नहीं हो रहा था, उससे कई गुना ज्यादा चिड़चिड़ मुक्ता को हो रही थी। ये दादी जी एक ही बात पर क्यों अड़ी रहती हैं? अगर वहाँ कोई नहीं है कहा तो चुपचाप मान क्यों नहीं लेती? हाँ, पता नहीं कितनी देर तक मुझे यहाँ छिपा रहना पड़ेगा, मुक्ता ने मन ही मन में कहा। जब रेनू ने देखा कि दादी जी उस पर चिढ़ रही थी तो उन्होंने बहुत ही पेशेंस के साथ कहा, हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, जरूर वहाँ कोई बिल्ली होगी, मगर लगता है भाग गई है। कोई बात नहीं, मैं अगली बार उस बिल्ली को अचार की बरनी नहीं तोड़ने दूंगी। अपनी बात कहते हुए रेनू दादी जी को अपने साथ अंदर ले गई। जैसे ही मुक्ता ने देखा कि लिविंग रूम वाली खिड़की में कोई नहीं था तो फाइनली उसकी सांस में सांस आई। मेरी माँ मेरी लकी चार्म है, मेरा हर बिगड़ा काम बना देती है। चलो अब जल्दी कॉलेज में जाती हूँ, फिर सुबह होने से पहले घर वापस भी आना है, मुक्ता ने दिल ही दिल में कहा और धीरे से गेट के बाहर निकल गई। RRSV कॉलेज के ग्राउंड में जब प्रखर और मिहिर के साथ साथ ईशान ने भी किसी लड़की की आवाज सुनी तो वो उस तरफ देखने लगे। कोई तो आया, नहीं तो मैं सोच रहा था कि आज रात हम लड़के ही यहाँ होने वाले थे, प्रखर ने मायरा की तरफ देखते हुए कहा। जहाँ प्रखर ने सिर्फ मायरा का प्रेजेंस नोटिस किया था, मिहिर ने देखा कि मायरा के हाथों में कुछ कैरी बैग्स थी। मिहिर ने मायरा से कहा, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि तुम्हें यहाँ पर 1 महीने के लिए रहना है? इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी? मिहिर की बात पर प्रखर ने भी हामी भर दी। वो बोला, कहीं ये सब तुम्हारे आज रात के आउटफिट्स और मेकअप तो नहीं है? अपनी बात खत्म करने के बाद प्रखर हंसने लगा, लेकिन इस सब से मायरा को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वो मिहिर और बाकी सबके पास आने लगी और मायरा ने उन कैरी बैग्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, अफसोस, तुम लोगों को डिसअपॉइंट होना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे आउटफिट्स और मेकअप नहीं है। जब तुम सबको पता चलेगा कि मैं इन सब में क्या लाई हूँ तो तुम तीनों मुझे थैंक यू कहते नहीं थकोगे। मायरा ने अपनी बात बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कही थी, इसलिए जब मिहिर, प्रखर और ईशान ने मायरा के वर्ड्स को सुना तो वो सब क्यूरियस हो गए और उन कैरी बैग्स की तरफ बहुत ही पैनी नजरों से देखने लगे। मिहिर में इतना पेशेंस नहीं था तो इस वजह से उसने मायरा से डायरेक्ट होते हुए पूछा, अच्छा तो ऐसा क्या है इन कैरी बैग्स में, और तुम्हें क्यों लगता है कि हम तुम्हें थैंक यू कहेंगे, और वो भी बिना किसी वजह के? देखो, लास्ट टाइम प्रखर ने पी ली थी तो हम सब अब तक 6 days डिटेंशन में फंसे हुए हैं। डोंट टेल मी कि इस बार तुम भी पीकर आई हो। वैसे तो मिहिर अपनी बातों से मायरा को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिहिर के तानों से भी मायरा को कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वो मुस्कुराने लगी।
मायरा के ऐसे रिएक्शन को देखकर प्रखर ने कुछ सोचा और मायरा के हाथों से उन कैरी बैग्स को छीन लिया। मायरा ने भी उसे नहीं रोका और मिहिर, प्रखर और ईशान आने वाले रिएक्शंस का वेट करने लगे। प्रखर ने बेसब्र होते हुए उस कैरी बैग को खोला तो वो दंग रह गया। ओ तेरी, ये तो कमाल का सरप्राइज है। प्रखर की बात सुनकर जब ईशान और मिहिर ने कैरी बैग के अंदर देखा तो वो भी सरप्राइज्ड हो गए। मिहिर ने कहा, अरे ये तो मेरी फेवरेट बिरयानी है, लेकिन क्या तुम उस लंबी लाइन में लगकर ये लेकर आई हो? मिहिर के सवाल पर मायरा ने ऐसे रिएक्ट किया मानो ये उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था और फिर बोली, आप जल्दी से मुझे थैंक यू बोलो और खाना शुरू करो, नहीं तो अगर ये ठंडा हो गया तो फिर मेरी इतनी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मायरा की बात खत्म होने की देरी थी और प्रखर ने एक एक बॉक्स निकालकर मिहिर और ईशान के हाथ में थमा दिया। वैसे जो ईशान हमेशा अनइंटरेस्टेड लगता था, आज वो भी इस बिरयानी को बड़े मजे से खा रहा था। क्या तुम तीनों ने मेरी बात नहीं सुनी? खाना तो शुरू कर दिया, लेकिन मुझे थैंक यू कौन कहेगा? मायरा ने चिढ़ने का नाटक करते हुए कहा, लेकिन तीनों लड़के बिरयानी खाने में इतने बिजी थे कि उनका ध्यान मायरा की किसी भी बात पर नहीं था। अब मायरा ने सोचा कि उसे भी मिहिर और बाकी सबको ज्वाइन करना चाहिए, इसलिए वो उन सब के बीच में जाकर बैठ गई। मैं कितनी देर से उस लंबी लाइन में खड़ी थी, लाओ मुझे भी खाना है। मायरा ने प्रखर से कहा तो वो कैरी बैग को ईशान को पास करने लगे। जब मायरा उसे लेने की कोशिश कर रही थी, तीनों लड़के उसे चिढ़ाने लगे। उन सबको इस सब में बहुत मजा आ रहा था और वो चारों खिलखिला कर हंस रहे थे। मुक्ता बहुत ही जल्दबाजी में RRSV कॉलेज तक पहुंची। उसने ऑटो वाले को पैसे दिए और कॉलेज के अंदर आने लगी। लगता है सब आ गए होंगे और मैं अकेली ही लेट हो गई हूँ। शायद मिहिर को गुस्सा आ गया होगा, लेकिन मेरे लिए तो यही बड़ी बात है कि मैं घर पर सबसे छिपकर यहाँ तक पहुँच गई हूँ। बस कोई मेरे कमरे में न जाए। खुद से ही बातें करते हुए मुक्ता बड़े बड़े कदमों के साथ ग्राउंड की तरफ बढ़ गई। जाते हुए मुक्ता ने देखा कि लाइब्रेरी की आखिरी लाइट शुरू थी। वहाँ कौन हो सकता है? शायद ग्रुप में से ही कोई होगा। वैसे भी आज तो हम मिलकर नाइट ड्यूटी करने वाले हैं, तो बाकी कोई वहाँ कैसे हो सकता है? मुझे भी जल्दी से मिहिर को ज्वाइन करना चाहिए। जब तक वो ग्राउंड के पास पहुंची, उसके कानों में किसी के हंसने की आवाजें आईं। मुझे तो लगा था कि सब कॉलेज के चक्कर लगा रहे होंगे, लेकिन ये सब तो मस्ती कर रहे हैं, मुक्ता ने मन ही मन में अंदाजा लगाते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि मिहिर, प्रखर और ईशान मायरा के साथ मस्ती मजाक करते हुए खिलखिला रहे थे, मुक्ता के कदम अपनी ही जगह पर रुक गए। वो चारों इतने खुश नजर आ रहे थे कि जैसे उन्हें बाकी किसी की भी जरूरत नहीं थी। इस पॉइंट पर उन सबकी हंसी पूरे RRSV कॉलेज के ग्राउंड में गूंज रही थी। दूर से ही उन्हें देखकर मुक्ता ने मन ही मन में कहा, वो सब कितने खुश लग रहे हैं। कुछ महीनों पहले तक मैं इन सब की आंखों में आंखें मिलाने के भी लायक नहीं थी। मुझ में कभी भी इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था। मे बी ये सब मुझे मेरे लुक्स की वजह से एक्सेप्ट भी नहीं करते, लेकिन अब ये सब मेरे दोस्त हैं। मैं इनके साथ हंसी मजाक कर सकती हूँ। मिहिर की वजह से मैं इस इतने पॉपुलर और कूल ग्रुप का एक हिस्सा बन गई हूँ। मुक्ता कुछ देर तक उन सबको देखकर वही खड़ी रही। मिहिर और बाकी सबसे दूर खड़े होकर भी मुक्ता को ऐसा लग रहा था कि वो उन सबके साथ ही थी। जहाँ मुक्ता अपने नए दोस्तों के बारे में सोच रही थी, अचानक से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। एकदम से किसी के छूने से मुक्ता डर गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। मुक्ता ने देखा कि जिसने उसके कंधे पर हाथ रखा था वो कोई और नहीं, काव्या थी। काव्या को देखकर मुक्ता की घबराहट गायब हो गई। काव्या, आवाज दे देती, मैं डर गई थी यार, मुक्ता ने काव्या से कहा। लेकिन काव्या की नजर उस तरफ थी जहां मिहिर और बाकी सब हंसी मजाक कर रहे थे। काव्या ने मुक्ता की कही बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और मुक्ता से बोली, मुक्ता, क्या तुम्हारे दिमाग में मायरा को लेकर अभी भी कुछ सवाल चल रहे हैं?
जब मुक्ता ने काव्या का ये सवाल सुना तो उसने कुछ सोचा। वो काव्या के सवाल का जवाब देते हुए बहुत ही जेन्युइन अंदाज में बोली, नहीं, मेरे दिमाग में मायरा और मिहिर को लेकर कोई सवाल नहीं चल रहे हैं। वो अलग बात है कि मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से दो बचपन के दोस्तों के बीच में झगड़ा हो गया। लेकिन मुझे कोई और शक नहीं है। जब काव्या ने मुक्ता की कही ये बात सुनी तो वो सैटिस्फाइड लगने लगी। उसने मिहिर और बाकी सबकी ओर से नजरें हटाई और मुक्ता की तरफ देखकर बोली, तो भी ठीक है, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये मत भूलना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरे होते हुए कोई भी तुम्हें तंग नहीं कर सकेगा। अपनी बात को खत्म करते हुए काव्या ने मुक्ता का हाथ पकड़ा और उसे ग्राउंड में ले गई। मुक्ता ने उसकी बात सुनी तो वो मुस्कुराने लगी। काव्या, क्या सच में तुम हमेशा मेरी दोस्त रहोगी? मुक्ता ने काव्या से सवाल करते हुए कहा। मुक्ता की कही बात सुनकर काव्या ने एक नजर उसे देखा और बोली, हाँ, जब तक मुझसे कोई बहुत बड़ा झूठ नहीं बोलती तब तक मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। जिस दिन मुझे ये पता चला कि तुमने मुझसे कुछ बड़ी बात छिपाई है, हमारी दोस्ती खत्म। काव्या की कही ये बात सुनकर मुक्ता के कदम रुक से गए। अचानक से मुक्ता के दिल में एक तरह का डर बैठ गया था। क्या सच में अगर इन सबको मेरे सीक्रेट का पता चल गया तब भी ये सब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स ही रहेंगे? मुक्ता ने मन ही मन में कहा। जब काव्या ने मुक्ता का ऐसा रिएक्शन देखा तो वो हंसने लगी। मुक्ता, चलो, मैं मजाक कर रही थी। तुम छोटी छोटी बातों को बहुत सीरियसली ले लेती हो यार। लेट्स गो। काव्या मुक्ता को अपने साथ बाकी सबके पास ले गई। जब प्रखर और मिहिर ने देखा कि वो दोनों आ गई थी तो वो अपनी जगह पर खड़े हो गए। मिहिर ने मुक्ता का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। बेबी, फाइनली तुम आ गई। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मिहिर ने मुक्ता से ये कहते हुए उसे हग कर लिया। मुक्ता अभी अभी काव्या की ऐसी बात सुनकर आई थी जिसके बाद नॉर्मल होने में उसे थोड़ी देर तो लगने ही वाली थी। इसलिए मुक्ता ने मिहिर से कुछ कहा तो नहीं, बस एक छोटी सी स्माइल दे दी। आज बहुत दिनों के बाद प्रखर भी काव्या से कुछ कहना चाहता था। उस दिन अविनाश बोस सर ने कहा था कि अपनी गलती मान लेनी चाहिए। आज मैं काव्या को बता कर रहूंगा कि उस दिन मैंने नशे में उससे उल्टी सीधी बातें कह दी थी। असल में तो मुझे उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, और वैसे भी कब तक मैं काव्या से भागता फिरूंगा। आज या कल तो मुझे काव्या को सब सच सच बताना ही है। प्रखर ने मन ही मन में कहा। इस बारे में सोचते हुए वो काव्या की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। काव्या भी खुश हो गई। मैं भी ना, मुझे लग रहा था कि प्रखर मुझे अवॉइड कर रहा है, लेकिन आज तो वो खुद मुझे देखकर स्माइल कर रहा है। मुझे लगता है कि शायद इस 6 days डिटेंशन से वो परेशान हो गया था, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। जब सब एक दूसरे के बारे में कुछ न कुछ सोच रहे थे, ईशान ने काव्या से कहा, काव्या, क्या तुम लाइब्रेरी से आ रही हो? तुमने दरवाजा तो लॉक कर दिया है ना? ईशान के इस सवाल से काव्या कंफ्यूज हो गई। उसने ईशान की तरफ देखकर वियर्ड फेस बनाते हुए कहा, मैं भला लाइब्रेरी में क्यों जाऊंगी? मैं तो अभी अभी कॉलेज में आई हूँ। काव्या के इस जवाब से ईशान के साथ साथ बाकी सब भी कंफ्यूज थे। क्या तुम सब में से कोई भी लाइब्रेरी में नहीं गया था? क्योंकि कंप्यूटर लैब को लॉक करने के बाद वापस लौटते हुए मैंने उस तरफ से कुछ आवाजें सुनी थी, तो मैंने अंदाजा लगाया कि हम में से ही कोई होगा। ईशान ने अपने सवाल को एक्सप्लेन करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मुक्ता को भी कुछ याद आया। उसने सबको बताते हुए कहा, हाँ, अभी जब मैं ग्राउंड में आ रही थी तो मैंने भी लाइब्रेरी की लाइट्स खुली देखी। वैसे तो मिहिर को अब तक इस डिस्कशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब मुक्ता ने अपनी बात कही तो वो भी क्यूरियस हो गया। प्रखर ने कहा, मिहिर और मैं तो कब से एक साथ ही कॉलेज में बैठे हैं, तो हम दोनों तो उस तरफ गए ही नहीं। मायरा, क्या तुम लाइब्रेरी को लॉक करना भूल गई हो? क्योंकि आज तो लाइब्रेरी में तुम्हारी ही ड्यूटी थी। बस प्रखर के कहने की देरी थी
और मायरा ने अपने पर्स में से लाइब्रेरी की चाबियां निकाली। मैंने तो अच्छे से लॉक किया था, पर बंद करते वक्त लाइब्रेरी के अंदर कोई भी नहीं था। तो फिर लाइब्रेरी में कौन हो सकता है? मायरा ने पैनिक होते हुए सवाल किया। अब सब एक ही वक्त पर डर भी रहे थे और क्यूरियस भी हो रहे थे। अब ये तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। मिहिर ने मायरा के हाथों से चाबियां लेते हुए कहा, क्या लाइब्रेरी में कोई था? अगर था तो वो लाइब्रेरी में क्या कर रहा था? क्या इस नई मुसीबत का मुक्ता और उसके दोस्त सामना कर पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए परम सुंदरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।